अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज़ टॉपिक इज़ लीगल थिंकिंग और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है ओ लेवल्स इस्लामियत का, पर्टिकुलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे अब लीगल थिंकिंग जो है इसके डिफरेंट आगे पार्ट्स हैं, यानी 4 टोटल इसके पार्ट्स हैं विच आर इंक्लूडेड इन सिलेबस, और उसके ऊपर हम आज उसको देखेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग लीगल थिंकिंग हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आपके पास जो जो हमारा हमारा पेपर है उसमें क्वेश्चंस किस किस तरह से आएंगे और हमें हमें किन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम थोड़ा सा, अभी मैं आपको वैसे पास पेपर अभी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन अगर हम P1 की बात करें तो P1 में क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी ऑन कुरानिक पैसेजेस। अब कुरानिक पैसेज क्या है, कुरानिक पैसेज के ऊपर इंशाल्लाह एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें इसकी मज़ीद जो है डिस्कशन इस पर हम करेंगे और इसमें टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कुरानिक पैसेज आपके सिलेबस के अंदर 15 टोटल कुरानिक पैसेजेस हैं, जिसके लिए हमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं। लाइक थीम, ए पार्ट में थीम आता है, बी पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंस आता है। तो खैर 8 मार्क्स के लिए आपके पास कुरानिक पैसेजेस आएंगे, ये टोटल 8 मार्क्स कैरी कर रहे होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी क्वेश्चन। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये जो क्वेश्चन 1 और 2 हैं दे बोथ आर कंपल्सरी, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो फिर बढ़ जाती है, क्योंकि कंपल्सरी हैं, देयर इज़ नो चॉइस और हम इसको छोड़ नहीं सकते, कोई भी क्वेश्चन हो वी नीड टू अटेम्प्ट इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑन वी कैन से कुरान रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये जो कुरान रिलेटेड क्वेश्चन है ये कौन कौन से हैं, अभी आपके आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। मैंने थोड़ा सा एक समरी बिल्ड करने की कोशिश की है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं पेपर में आ सकते हैं। बेसिकली यही क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं और ये वाले टेस्ट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम एक सारे पास्ट पेपर की, लाइक पास्ट 10 to 12 ईयर्स के पास्ट पेपर की या 12 अटैम्प्ट्स की हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक आपके पास लीगल थिंकिंग है। अब लीगल थिंकिंग में कुरान, हदीस, इजमा एंड कियास, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज हमारे पास हैं, और आज वाली क्लास वीडियो में हमारा फोकस इसके ऊपर होगा, पर्टिकुलरली कुरान एंड हदीस के ऊपर। अच्छा, फिर आपके पास रेवलेशन ऑफ कुरान है। अब रेवलेशन ऑफ कुरान में 2 पार्ट्स हैं। एक आपके पास इवेंट्स ऑफ फर्स्ट रेवलेशन है, वो 610 AD वाला केव ऑफ हिरा और व्हेन एंजल जिब्राइल केम टू होली प्रॉफिट, और फिर फर्स्ट रेवलेशन ऑफ सूरह अलग प्रॉफिट को उसमें मिलती है, तो वो वाला सेपरेट इवेंट है, और यानी 10 मार्क क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। एंड देन 610 till 632 AD, ये वो पीरियड है जिसमें कुरान रिवील हुआ, यानी टोटल 23 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड जो है इसमें कुरान की रेवलेशन होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, उसको इंशाल्लाह फिर दोबारा सेपरेटली हम देखेंगे। एंड देन कंपाइलेशन ऑफ कुरान ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम एंड ड्यूरिंग कैलिफेट, ये अलग, इस पर अलग अलग 10 मार्क क्वेश्चन आएंगे। और फिर थीम्स ऑफ कुरान है, जिसमें कभी या तो अल्लाह इन हिमसेल्फ के ऊपर पूरा 10 मार्क आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 की बात हो रही है फ़िलहाल अभी। एंड देन क्रिएटेड वर्ल्ड के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन सेपरेट 10 मार्क का, या फिर अल्लाह रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट्स आ सकता है। प्रॉफिट्स वाले पार्ट में एक चीज़ हम अगर देखें कि इसमें ना हमेशा जनरल क्वेश्चन नहीं आता। लाइक ये नहीं होगा कि आप प्रॉफिट के जो प्रॉफिट्स के जो रिलेशनशिप है अल्लाह के साथ उनको हाईलाइट करें। प्रॉफिट्स वाले पार्ट में अब क्वेश्चन ना बहुत वेरी कर रहा होता है। लाइक यहाँ पे पेपर में या तो आपको नेम्स आ सकते हैं, प्रॉफिट के कोई नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हज़रत इब्राहीम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर लिखा होगा हज़रत आदम। तो इस तरह से या 1-2 प्रॉफिट या 3 प्रॉफिट, और वेरी करता है, या ओवरऑल जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप उसको उनके रिलेशनशिप को हाईलाइट कर दें। तो फिर हमें कुरानिक पैसेज की हेल्प लेनी है, जिस कुरानिक पैसेज में पैसेज नंबर 11 के अंदर हज़रत आदम की बात होती है, तो हमने वो उसको वहाँ पे डिस्कस करना है, रेफरेंसेस कोट करने हैं। एंड देन बाकी जो सूरह ज़ुहा है, सूरह कौसर है, वो प्रॉफिट मोहम्मद के रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं, तो उस तरह से, और एंड सो ऑन कि हम किस प्रॉफिट के साथ कौन कौन सी सूरह को रिलेट कर देते हैं। अच्छा, एंड देन बैकग्राउंड ऑफ सूराज। अब ये जो बैकग्राउंड ऑफ सूराज है ये कोई बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं आया हुआ, तो वी कैन से कि लीस्ट टेस्टेड टॉपिक है। यानी बैकग्राउंड ऑफ सूरह कौसर बता दें, उसका बैकग्राउंड क्या था, तो हमें पता है कि सूरह कौसर व्हेन कुरैश स्टार्टेड टॉन्टिंग प्रॉफिट, और उन्होंने परसिक्यूट किया, एंड दे कॉल्ड प्रॉफिट अल अब्तर, अ पर्सन विदाउट टेल और अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी मेल ऑफ स्प्रिंग। तो फिर सूरह कौसर रिवील होती है, एंड देन वो प्रॉफिट को कंसोल करने के लिए अल्लाह की तरफ से एक रेवलेशन आती है। अच्छा, खैर ये आपके पास ना ओवरऑल समरी है कि ये वाले सारे एरियाज़ को आपने फोकस करना है। ये कंपलसरी पार्ट है, कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, और इनमें से कोई एक जो है अगर आप अक्टूबर नवंबर 2023 के लिए अपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इनमें से कोई एक ही आएगा, और या नेक्स्ट अटैम्प्ट में जा रहे हैं सॉरी अक्टूबर नवंबर 22 में या जून 23 के अटैम्प्ट में, तो यहीं से क्वेश्चन टेस्ट हो जाएंगे।
अच्छा जी, अब आज वाले टॉपिक के ऊपर आते हैं। कुरान एंड हदीस को हमने आज डिस्कस करना है कि अल्लाह के रिलीजन में कुरान और हदीस का जो रिलेशनशिप है वो क्या है। अभी हम इजमा और कियास को डिस्कस नहीं करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट कुरान एंड हदीस, और हम यहाँ पे उसको देखेंगे कि हमने आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब आप लोगों ने साथ साथ बेहतर है कि अगर अगर कोई चीज़ नोट्स की फॉर्म में आ रही है, आप लोग ज़रूर उसको नोट करें, बाकी कंटेंट और मटेरियल तो आपके पास अवेलेबल रहेगा ही। अच्छा, यहाँ पे अब वी हैव यूज़ ऑफ कुरान एंड हदीस इन लीगल थिंकिंग। लीगल थिंकिंग में जब आपके दो पार्ट्स आते हैं ना, आपके पास प्राइमरी सोर्स है, फिर आपके पास सेकेंडरी सोर्स है। अब प्राइमरी सोर्स में अगर हम एक जनरल समरी बिल्ड करें कि प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं, तो दो ही हमारे पास प्राइमरी सोर्स हैं। लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो लीगल थिंकिंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लीगल थिंकिंग। पहले हमें ना टॉपिक को समझना है कि जिस जिस की वर्ड को यहाँ पे कोट किया गया, मेंशन किया गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। ये लीगल थिंकिंग असल में है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, और फिर हमारे सिलेबस में किस हद तक ये हम इसको ऐड कर सकते हैं, किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब लीगल थिंकिंग में आप लोगों ने एक वर्ड मेजॉरिटी ऑफ यू ने ज़रूर सुना होगा, शरीयत लॉ। ठीक है, जो हिस्ट्री है हमारी ओ लेवल्स उसके अंदर भी ये आता है, वो सेक्शन 3 के अंदर शरीयत लॉ की हम बात करते हैं। शरीयत लॉ है एंड मोस्ट सिंपलर टर्म इज़ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ तो सबने सुना होगा। अब देखें होता क्या है, हम जब बात करते हैं ना इस्लाम की, तो वी टॉक अबाउट कि एवरी एरिया ऑफ लाइफ शुड बी स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान और इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग ऑफ इस्लाम। अब जब हम ये बात करते हैं कि इस्लाम के अकॉर्डिंगली लाइफ को स्पेंड करना है, और इस्लाम के अकॉर्डिंगली आपकी जो सारी लाइफ है, आपके सोशल इश्यूज़ हैं, आपके एथिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या मोरल इश्यूज़ हैं, सबको इस्लाम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो जब इस्लाम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, दैट मीन्स, अब देखें ना, लेट से हम कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है उसको, और वो एंड ही इज़ अ मुस्लिम, उसको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, तो उसको उस लाइफ स्पेंड करने के लिए सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि आई एम स्पेंडिंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और वो कुछ बुक्स पढ़ ले, कुछ कोटेशंस, कुछ रेफरेंसेस पढ़ ले एंड दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है, बल्कि अब होना क्या चाहिए। देखें, जिस तरह से इस सिलेबस को पढ़ने के लिए, लाइक ओ लेवल इस्लामियात पढ़ने के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत है, आपको उनके साथ नोट्स की ज़रूरत है, देन यू नीड पास्ट पेपर्स, देन यू नीड मार्किंग स्कीम्स, देन यू नीड अ टीचर जो आपको सिखाए, आपको बताए। बिल्कुल इसी तरह अगर रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, तो रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए भी एक सोर्स ऑफ लॉ आपके पास होना चाहिए, आपके पास कोई कंटेंट होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आपकी सारी लाइफ गुजर सकती है। अब ये जो लॉ है, लॉज हैं, नंबर ऑफ लॉज हैं, रूल्स हैं जो इस्लाम ने हमें बताए हैं, दैट आर कॉल्ड लीगल थिंकिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लीगल थिंकिंग, कि जब आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जब आपने अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू इस्लाम स्पेंड करना है, तो जिन चीज़ों को आपने फॉलो करना है इस्लाम की, वो जब हम उन्हें कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म लीगल थिंकिंग, शरीयत लॉ और इस्लामिक लॉ, इस्लाम लॉ। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल, ये पर्सन जो है, इसको ज़ाहिर है अपनी लाइफ के अंदर सारी मामलात देखने हैं, फाइनेंशियल मामलात भी देखने हैं, इसको फाइनेंसिस को मैनेज भी करना है, ट्रेडिंग भी करनी है, बिजनेसेस भी करना है। अब देखें, इसको कैसे पता लगेगा कि जब मैंने ट्रेडिंग करनी है तो मैंने किस चीज़ को फॉलो करना है, मैंने कौन कौन सी डायरेक्शंस को फॉलो करना है, आइदर फ्रॉम हदीस ऑफ प्रॉफिट के वर्ड्स को किस तरह फॉलो करना है, कौन कौन सी टीचिंग्स हैं, एंड देन कुरान के अंदर क्या क्या मेंशन है। अब देखें, सिर्फ एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें अभी कि एक पर्सन अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहा है, एंड ही वांट्स कि वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसको स्पेंड करे, इसको कम्प्लीटली उसके अंदर मैनूवर करे, तो किस तरह करेगा। अब देखें, जब हमने फाइनेंशियल की बात की, फाइनेंशियल लाइफ है पर्सन की, तो हम क्या कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि उस पर्सन को कुरान की टीचिंग्स को यूज़ करना है। अब कुरान की टीचिंग्स को जब यूज़ करेगा, तो क्या, मैं आपको एक रेफरेंस कोट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। अब देखें, अगर हम हदीस की बात करें, तो प्रॉफिट सेड कि अल्लाह फॉरबेड यूजरी एंड अल्लाह इनकरेज ट्रेडिंग, कि अल्लाह ने ट्रेडिंग को इनकरेज किया, तिजारत ज़रूर करें, बट इंटरेस्ट को अल्लाह ने मना कर दिया, फॉरबेड कर दिया है हर बिलीवर के। तो इस पर्सन को देखें, गाइडलाइन मिल गई है कि जब मैंने बिज़नेस करना है, ट्रेडिंग करनी है, बैंकिंग सेक्टर के पास जाना है, लोन्स लेने हैं, तो मैंने उसमें
इंटरेस्ट वाले फैक्टर को एलिमिनेट कर देना। मैंने इंटरेस्ट नहीं लेना बिकॉज प्रॉफिट की हदीस उसको सपोर्ट, हदीस और कुरानिक टीचिंग जो हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। अल्लाह कहते हैं कि हमने ट्रेडिंग को इनकरेज किया और हमने इंटरेस्ट को फॉरबिडन बना दिया, हमने उसको ख़त्म कर दिया। और उसको फिर जो उसको यूज़ कर रहा होगा, जो इंटरेस्ट ले रहा होगा, या जिसे हम सूद कहते हैं उर्दू में, तो इसका मतलब कि वो पर्सन अल्लाह की कमांड को फॉलो नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह के ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है। इसी तरह और एरियाज़ ऑफ लाइफ के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। एथिक्स के ऊपर बेशुमार हदीस मिल सकते हैं, कुरान की टीचिंग्स मिल सकती हैं। इवन स्पीकिंग के ऊपर के जब बोलना है, कम बोलना है, आहिस्ता आवाज़ में बोलना है या ऊंची आवाज़ में बोलना है, ये सब हमें हदीस से बातें मिल जाती हैं। तो ये लीगल थिंकिंग है, इस्लामिक लॉ है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ और क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। यूज़ ऑफ कुरान एंड हदीस इन लीगल थिंकिंग। अब ये जो क्वेश्चन है आप समझना, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। नीचे जितनी बातें लिखी हैं ये उसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी डिस्क्रिप्शन से। हम एक चीज़ का ख्याल रखना है लाजमी कि जब भी आप लोगों ने आंसर लिखना है तो हमेशा स्ट्रक्चर का ख़ास ख्याल रखना है। स्ट्रक्चर से मुराद कि आप जब आंसर अपना स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड का एलिमेंट भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा ये लाइक अगर कोई इवेंट है, बैटल्स हैं, बैटल ऑफ ओहद है, बदर है, तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, एक अच्छा आंसर बनेगा, रीडर का इंटरेस्ट डेवलप होगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप कुरान एंड हदीस इन लीगल थिंकिंग की बात करते हैं तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुरान असल में है क्या। अब उसकी वजह है, अब देखें हम सबको पता है, मोस्ट ऑफ अस नो कि कुरान जो है वो वर्ड्स ऑफ अल्लाह है। बट आपने एक टिप और मेरी एक एडवाइस अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है, हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि ऐसे आंसर लिखना है जैसे रीडर को टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता और सब कुछ आपने ही बताना है। जब आपने कुरान का वर्ड यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली, तो आपने ज़रूर वहाँ पे मेंशन करना है कि कुरान असल में है क्या। तो अब आप देखें कि मैं किस तरह से आंसर को स्टार्ट कर रहा हूँ। कुरान इज़ द लास्ट बुक रिवील्ड बाय अल्लाह ऑन प्रॉफिट मोहम्मद इन अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये हमने एक जनरल डिस्क्रिप्शन लिखा। ये यूजुअली ऐसा ही होता है, बैकग्राउंड की फॉर्म में होता है, इसका इंपॉर्टेंस की फॉर्म में होता है और इसकी एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में होता है। कोई भी टर्म अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये टॉपिक से डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं होता। फिर हमने कहा जी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन है, देन वे राइट किए कंप्लीट बुक है। अच्छा, ये यहाँ से ना आपका आंसर अब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीडर को थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी कि आप जिस टॉपिक को पिक उसमें जिन चीज़ों को लिखने लगे हैं, कंटेंट जो ऐड करने लगे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। देखें, हमने कहा कुरान इज़ अ कंप्लीट बुक which covers every area of life including economic, social, political, religious एंड मोरल एज वेल एंड पर्सनल इशूज़। इवन पर्सनल इशूज़ के ऊपर भी कुरान बात करता है। अब टॉपिक है जी लीगल थिंकिंग, इस्लामिक लॉ। तो हम उसे बिल्कुल स्टार्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लीगल थिंकिंग में जब हम कुरान यूज़ करेंगे तो कुरान तो एवरी एरिया ऑफ लाइफ में हमें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, और हमने कुछ एरियाज़ को लिखा भी उसके अंदर, अच्छे अच्छे वर्ड्स भी यूज़ किए। अच्छा, फिर हमने कहा जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम जो हैं वो कुरान हमें बता देता है। इंस्ट्रक्शंस आती हैं जी लाइफ किस तरह स्पेंड करनी है अल्लाह की विल के मुताबिक, अल्लाह की कमांड को भी किस तरह करना है, वो सब हमें कुरान में मिलता है। अब देखें, ये जो सारी हमने भी बातें लिखी, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कुरान का डिस्क्रिप्शन। आप इसको थोड़ा सा समराइज़ भी कर सकते हैं। बेहतर है कि एक्सटेंड ना करें, या तो इतना ही रहने दें या थोड़ा समराइज़ कर लें, बिकॉज हमें स्पेस का भी ख्याल करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है, और हमें देखना है कि हमारे आंसर में ज़्यादा बातें रेलिवेंट हो। अच्छा, फिर अब देखें यहाँ पे जब आप कुरान की बात करेंगे तो आपने कहा जो कुरान के नॉट बी मैनिपुलेटेड। अब देखें, लीगल थिंकिंग में एक लॉ की ये ऐसी बुक है, ये ऐसी सेट ऑफ रूल्स की बुक है जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब एग्जामिनर सोचेगा या रीडर पढ़ने वाला सोचेगा कि क्यों इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्यों कुरान के नॉट बी चेंज, क्यों वर्ड्स ऑफ कुरान के नॉट बी एलिमिनेटेड, और क्यों उसमें एडिशंस नहीं हो सकती। अब उस क्यों का आपने जवाब पता है कैसे देना है, आपने रेफरेंस लिखना है। आपने अब रेफरेंस क्या है, रेफरेंस तो वर्ड्स ऑफ कुरान है। इसका मतलब आप अपने ओपिनियन को, अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस के तौर के ऊपर कुरान की बात लिख रहे हैं, कुरान का रेफरेंस लिख रहे हैं। लाइक हमने यहाँ पे लिखा, जब हमने बात की ना कि मैनिपुलेट नहीं हो सकता, तो पढ़ने वाला सोचेगा कि क्यों नहीं हो सकता। आप उसको बताएं बिकॉज कुरान सेज वी हैव रिवील्ड कुरान एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिजर्व इट। अब ये क्या है, ये आपका रेफरेंस है। रेफरेंस जिनको नहीं पता, रेफरेंस मीन्स वर्ड्स ऑफ कुरान, वर्ड्स ऑफ कुरान और वर्ड्स ऑफ हॉली प्रॉफिट। सिलेबस में रेफरेंस आपके यही दो आएंगे। कोटेशंस आपकी एज सच रेफरेंस में ऐड नहीं होती। लाइक अक्सर बुक में ना वो लिखा होता है कि किसी वेस्टर्न राइटर ने कोई कमेंट किया हज़रत आयशा के ऊपर या प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर या इस्लाम के ऊपर, वो आपका रेफरेंस में नहीं काउंट होता।
ये जो कुरान और हदीस के वर्ड्स हैं वो रेफरेंस में काउंट होते हैं, तो इनको आपने याद करना है और ज़्यादा फोकस करना है। तो खैर इससे आगे चलते हैं। अब देखें, हमने कहा जी कुरान को फॉलो करना मैंडेटरी है हर मुस्लिम के लिए। और फिर अब यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर के ऊपर आते हैं। इट इज़ द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। अब फर्स्ट प्राइमरी सोर्स कौन सा है और सेकंड कौन सा है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स जो है, और इसका ना आपने ख्याल करना है कि आपने हदीस को सेकेंडरी सोर्स नहीं कहना, आपने उसको सेकंड प्राइमरी सोर्स कहना है। प्राइमरी सोर्स का मतलब, अब दो तरह के सोर्स है ना, एक आपके पास है प्राइमरी, लीगल थिंकिंग का दो सोर्स हैं। प्राइमरी से मुराद कि आपने प्रेफरेंस के ऊपर जिस चीज़ को पढ़ना है, पहले जिसको पढ़ना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, वो आपका कौन कौन से हैं। सेकेंडरी का मतलब कि जब आपको प्राइमरी सोर्स से कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, तो यू शुड रेफर टू द सेकेंडरी सोर्सेज। तो अभी हम प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर हैं, तो हम कहते हैं जी फर्स्ट प्राइमरी सोर्स जो है वो आपका कुरान है, सेकंड प्राइमरी सोर्स हमारा हदीस है। ठीक है, अब हमने ये बतानी है बात, ये हमने आंसर में लिखना होता है, या अनलेस के क्वेश्चन में लिखा हो कि आप फर्स्ट प्राइमरी सोर्स को बताएं या सेकंड को बताएं, अगर नहीं लिखा हुआ तो यू मस्ट मेंशन के कुरान इज़ द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर लेके आएंगे, थोड़े एविडेंस वाली बात करते हैं, थोड़े अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हैं। कुरान सेज ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज चार्ज विद अथॉरिटी अमंग यू। अब देखें, अब आपने ना इस रेफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको ये रेफरेंस समझ आ जाता है, कुरान की ये वर्स आपको समझ आ जाती है, तो इट मीन्स कि आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाता है किस तरह से। अब देखें, अगर हम इसको इसकी समरी बिल्ड करें, अगर हम इस रेफरेंस का थीम बिल्ड करें, तो हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो देखें। ओबे अल्लाह, अब देखें, अगर कोई मुझे कहे कि ओबे अल्लाह, आपने अल्लाह को ओबे करना है, मैं पूछूंगा ना कि मैं आई हैव नेवर सीन अल्लाह, और मुझे तो ना कभी मीटिंग हुई अल्लाह से, ना मैंने कभी देखा अल्लाह को, ना इस तरह से बात हो सकती, तो मैं किस तरह ओबे करूँ। और कुरान ने कहा है ओबे अल्लाह, तो दैट मीन्स के एवरी मुस्लिम इज़ बाउंड टू ओबे अल्लाह, लाजमी करना है, हर सूरत करना है, फ़र्ज़ हो गया ना हर बिलीवर के ऊपर। तो किस तरह करूँ? अब देखें, आंसर बिल्कुल सिंपल है। किस तरह करना है जी, हमारे पास वर्ड्स ऑफ अल्लाह हैं कुरान के अंदर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो कुरान को करना है। ठीक है, इसका मतलब कि अल्लाह से इज़ इन कुरान कि फॉलो कुरान। अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं ना ओबे अल्लाह, तो दैट मीन्स कि ओबे कुरान, और कुरान इज़ द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग। अच्छा, फिर मुझे उसी वर्स में मिलती है कमांड एंड ओबे द मैसेंजर। अब मैसेंजर had passed away from this world some 14-30 years ago, तो मैं आज किस तरह मैसेंजर को फॉलो करूं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस पे बॉन हिम को किस तरह फॉलो करूंगा? मेरे पास उनकी हदीस और सुन्ना है, हदीस में यानी जो उनकी सुन्नत भी है वो भी हदीस में रिकॉर्डेड है, मैं उसको फॉलो करूंगा। तो दैट मीन्स कि कुरान इज़ कमांडिंग मी टू फॉलो द सेकेंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लाम विच इज़ हदीस ऑफ होली प्रॉफिट। तो ये बात यहाँ से हमने सपोर्ट कर दी कि रेफरेंस ने कहा है कि आपने फर्स्ट प्राइमरी सोर्स को भी फॉलो करना है, आपने सेकेंडरी को भी फॉलो करना है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता है ना, एंड ओबे द मैसेंजर, दैट मीन्स एंड का मतलब और होता है उर्दू में, इसका मतलब अल्लाह को भी ओबे करना है और मैसेंजर को भी लाजमी ओबे करना है। और नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ओ आर वाला इंग्लिश वाला कि या अल्लाह को फॉलो करें या मैसेंजर, यहाँ पे लिखा है एंड, यानी दोनों को फॉलो करना इज़ मस्ट, इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी मुस्लिम एंड एवरी बिलीवर। अच्छा, फिर आगे इस वर्स को अगर हम कंटिन्यू करें, अगर आप इतना ही लिखना चाहें तो ये भी काफ़ी है, इतने पे भी आपको मार्क अच्छे मिल जाएंगे, बट इसको हम थोड़ा सा मैंने इसलिए एक्सटेंड किया हुआ है कि हम इसको डीपली अंडरस्टैंड कर लें कि टॉपिक असल में है क्या। एंड दो चार्ज विद अथॉरिटी अमंग यू, यहाँ पे बेसिकली रेफ़र किया जा रहा है रूलर्स को भी हम कह सकते हैं, हम इस्लामिक स्कॉलर्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, जो बेसिकली उलमाज हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनके पास भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास उनकी जो कमांड है इस्लाम के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो भी हमारे ऊपर अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। लाइक जो कैलिफेट वाला टाइम था, वो कैलिफ्स क्या थे, वो बेसिकली अथॉरिटेटिव पर पीपल थे, वो रूलर्स थे, उस टाइम के लोगों को रूल कर रहे थे। तो कुरान में आता है कि आपने उनको फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हमें तीन बातें पता लग गई, कुरान को फॉलो करें, हदीस को फॉलो करें, रूलर्स या स्कॉलर्स को फॉलो करें। फिर अब हम सेकेंडरी सोर्सेज को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू डिफ़र एनीथिंग अमंग योर सेल्फ रेफ़र इट टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। अब देखें, यहीं पे हमें दोबारा से रेफरेंस मिल जाता है, हमें दोबारा से यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाती है कि अगर कम्युनिटी में इश्यूज़ आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या सोल्यूशन है जी? सोल्यूशन अल्लाह से रेफ़र इट टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। जब आपको कोई इशू आए तो अल्लाह को यानी कुरान को और मैसेंजर को यानी हदीस को रेफ़र करें। दैट मीन्स के
लीगल थिंकिंग को फॉलो कर लें, मतलब कुरान और हदीस प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग। मैं यहाँ पे बल्कि फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग लिख देता हूँ कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ तक तो मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा कि लीगल थिंकिंग असल में है क्या। शरीयत लॉ है, इस्लामिक लॉ है, और हमारे पास फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है कुरान एंड हदीस। अब ये बेसिकली नीचे उसी की एक्सप्लेनेशन है। नोट्स आप लोग या तो आपको कहीं पे शेयर हो जाएंगे या वीडियो में आपके सामने ही आप लोग स्टॉप करके इसको नोट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो खैर हम इसको स्किप कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब देखें फिर क्या आता है। ऑल्सो हैविंग फेथ इन रिवील्ड बुक इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ। अगर आपको याद हो आर्टिकल्स ऑफ फेथ में, आर्टिकल्स ऑफ हमारे पास 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, और उसके अंदर जो है हमारे पास बिलीफ इन बुक जो है वो भी इट इज़ वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ फेथ। उसके ऊपर फेथ होना, बिलीफ होना ज़रूरी है। और हम सबको पता है कि अगर हम बुक्स के ऊपर बिलीफ नहीं करेंगे, रिवील्ड बुक्स के ऊपर, कुरान के ऊपर, तो अ पर्सन कैन नॉट बी अ मुस्लिम एनी मोर, वो तो इस्लाम के सर्कल से आउट हो जाएगा। अब फिर हम इसके ऊपर रेफरेंस लिखेंगे, इट इज़ राइटियस टू बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड द एंजल्स एंड द बुक एंड द मैसेंजर। अब देखें क्यों रेफरेंस लिखा, ये रेलिवेंट क्यों है। यहाँ पे हमने कहा है बिलीव इन अल्लाह तो यानी कुरान, हमने कहा लास्ट डे और एंजल तो जाहिर है रेफरेंस का पार्ट है तो हमें कोट करना है। एंड देन बुक, बुक का मतलब कुरान भी आ सकता है, दूसरी रिवील बुक। तो बेसिकली जो बिलीवर्स हैं, जो कम्युनिटी ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पास तो कुरान ही यूनिवर्सल बुक है, उन्होंने उसी को फॉलो करना है। और फिर मैसेंजर्स को फॉलो करना है, मैसेंजर्स में फिर सारे मैसेंजर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो देखें फिर हमने ये डिस्क्रिप्शन बिल्ड किया कि कुरान लेड एन एम्फेसिस ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस एंड टीचेस बिलीवर्स वे टू वर्शिप अल्लाह, प्लीज़ हाउ टू प्लीज़ हिम एंड हाउ टू स्पेंड अ राइटियस लाइफ। अब देखें कुरान को अगर फॉलो नहीं किया जाता तो फिर नहीं पता लगेगा हाउ टू प्रैक्टिस रिलीजन, नहीं पता लगेगा कि इस्लाम की टीचिंग्स हैं क्या, नहीं पता लग सकता कि हाउ टू वर्शिप अल्लाह। अब देखें कोई कहे कि जैसे ओबे एंड ओबे द मैसेंजर की कमांड आ जाती है, फिर वो आ जाता है सूरह फातिहा का रेफरेंस, यू वी वर्शिप एंड योर इट वी सीक। तो जब हम यू वी वर्शिप कहते हैं तो हमें कहाँ से आंसर मिलता है कि किस तरह वर्शिप करना है अल्लाह को, हमें कुरान में रेफरेंस मिलता है कि वो हमारे पास जो कुरान की वर्स आती है बाकीमुस्सलाता वातु ज़काता कि इस्टेब्लिश प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी। तो हमें पता लगा कि इस्लाम कुरान से ही पता लगा कि प्रेयर के थ्रू आपने अल्लाह को प्लीज़ करना है, आपने प्रेयर के थ्रू हेल्प सीख करनी है, पेशेंस के थ्रू हेल्प सीख करनी है, प्रॉफिट को फॉलो करना है। तो हम लीगल थिंकिंग में कुरान प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा ये कुरान वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब हम आते हैं हदीस की तरफ। अच्छा यहाँ पे यू मस्ट रिमेंबर के जब हम हदीस वाला पार्ट लिखेंगे ना, और जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर, ये नोट्स तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हैं ही, लेकिन आपका आंसर भी बन जाएंगे। जब आपने आंसर लिखना है, आंसर क्वेश्चन डिमांड्स कि यू शुड हाईलाइट द लिंक बिटवीन कुरान एंड हदीस। लिंक बताना है कि किस तरह से दोनों आपस में लिंक किए जा सकते हैं, दोनों आपस में ज़रूरी क्यों हैं, और क्यों हम जब कुरान को पढ़ेंगे तो साथ हदीस को रेफ़र करना ज़रूरी है, क्यों जब हम हदीस को पढ़ेंगे तो साथ कुरान मस्ट बी रेफर्ड। उसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। अब देखें हमने फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भी आपने ऊपर किया, कुरान का हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, हमने लिखा कि व्हाट इज़ कुरान, कुरान इज़ द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, और फिर हमने उसको डिस्क्राइब किया। अब हदीस के ऊपर भी आते हैं। हदीस और सुन्ना ऑफ प्रॉफिट आर द वर्ड्स और एक्शंस ऑफ होली प्रॉफिट। हदीस बेसिकली वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं, सुन्नत प्रॉफिट के एक्शंस होते हैं जो हदीस में रिकॉर्डेड होते हैं। हम हमारे पास तो वर्ड फॉर्म में ही आते हैं, बुक फॉर्म में आते हैं, तो हम उसको भी हदीस ही कहते हैं। तो खैर अच्छा यहाँ पे फिर है कि क्यों प्रॉफिट को फॉलो करना चाहिए, ताकि बिलीवर जो है अल्लाह की कमांड को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें, इस कुरान की टीचिंग्स को प्रैक्टिस कर सकें और अपनी लाइफ को राइटियसली स्पेंड कर सकें। ये हमने हदीस का डिस्क्रिप्शन लिखा। और फिर हमने लिखा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हदीस ऑफ प्रॉफिट नेवर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द टीचिंग ऑफ कुरान। जो प्रॉफिट की सही हदीस होंगी, ऑथेंटिक हदीस होंगी, दे विल नेवर कॉन्ट्राडिक्ट विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान। वो कुरान की अपोजिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रॉफिट की लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कुरान। वो सारी उनकी लाइफ जो है, फिज़िकल लाइफ भी उनकी जो प्रैक्टिसेस और उनके जो एक्ट्स थे वो सारे कुरान को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते कुरान के। ठीक है, और फिर हमने ज़रूर मेंशन करना है, ये वाला ना आप लोगों ने स्टूडेंट्स लाजमी मेंशन करना है कि हदीस प्रोवाइड्स फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान। ये ज़रूरी है। फर्दर एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है, आपने पढ़ा ना जब कुरान के अंदर कि इस्टेब्लिश प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी, तो अब किस तरह पता लगेगा प्रेयर किस तरह परफॉर्म करनी है, रकात कितनी है, कौन सा टाइम है, किस टाइम पे कौन सी नमाज़ पढ़नी है, कौन से फ़र्ज़ हैं, कौन से सुन्नत है। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए वी विल रेफ़र टू द अहादीस ऑफ होली प्रॉफिट, जहाँ से हमें फिर नंबर ऑफ़ रकात भी मिलेंगी, वी विल गेट द टाइमिंग्स ऑफ सलात, वी विल गेट द नंबर ऑफ़ फ़र्ज़, नंबर ऑफ़ सुन्नत, और उसकी सारी इंपॉर्टेंस वाली बातें हदीस में से मिलेंगी। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, हम आगे आते हैं। यहाँ पे देखें
हदीस ऑफ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो यूज फॉर गाइडेंस व्हेन कुरान इज़ साइलेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्टली लिंक को ना हाईलाइट कर रहा होता है। अब देखें हदीस का लिंक बन रहा है कुरान के साथ कि जिस जगह के ऊपर कुरान इज साइलेंट, हदीस ऑफ प्रॉफिट विल बी यूज। कुरान इज साइलेंट का मतलब, अब बेसिकली कुरान इज़ अ यूनिवर्सल बुक, ये हमारा फेथ है, हमारा बिलीफ है। बट कुछ जगह के ऊपर मॉडर्न इश्यूज़ की वजह से या बिलीवर्स उस तक पहुंच नहीं पाते जब इशू की तरफ, उसके सोल्यूशन की तरफ, तो फिर हदीस को रेफ़र किया जाता है। जिस तरह अगर हम आज बात करें, चलें फॉर एग्जांपल हम लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। आप आज बैठ के यूट्यूब के ऊपर ये लेसन सुन रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने इसको देखना है अकॉर्डिंग टू द लीगल थिंकिंग, और अब किसी के पास कोई मोबाइल पे इस वक्त देख रहा होगा, कोई लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा होगा, डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर रहे होंगे और डिफरेंट इक्विपमेंट भी यूज़ कर रहे होंगे, हैंड फ्रीज हो सकती हैं आपके पास, और नोटबुक सामने पड़ी होगी, आप उसको देख के नोट कर रहे होंगे। अब हम किस तरह से फाइंड आउट करें कि क्या कुरान ने हमें परमिट किया है कि हम लैपटॉप के सामने बैठ के या मोबाइल के सामने बैठ के यूँ बात कर सकते हैं? क्या हमें अलाउड है कि हम इस स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, हम ये डिवाइस यूज़ कर सकते हैं? हमें अब उसका आंसर कुरान में से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो साइलेंट होगा ना, वहाँ पे नहीं पता लगेगा। अच्छा, अब इवन इसी इशू का आपको रेफरेंस तो हदीस में भी नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है उस टाइम के ऊपर वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट में ये जब डिवाइसेस थी ही नहीं, तो फिर किस तरह से पता लगेगा। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी सोर्सेज को तो रेफ़र करेंगे, बट जो जिस पॉइंट के ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ कि हदीस जो है वो ऐसे इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा इसलिए यूज़ होती है बिकॉज हदीस में एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरानिक टीचिंग्स अवेलेबल होती हैं। अब मैं आपको इस तरफ लेके आता हूँ। देखें, हमारे पास हदीस ऑफ प्रॉफिट आती है, मोडेस्टी प्रोड्यूसेस नथिंग बट गुड। मोडेस्टी क्या होता है? यानी हया करना, कोई गलत हरकत ना करना, गलत काम ना करना। तो हमें हदीस मिलती है मोडेस्टी प्रोड्यूसेस नथिंग बट गुड। फिर हमें डिफरेंट हदीस मिलती हैं कि हम वी शुड अवॉइड शेमफुल एक्टिविटीज़, हमें उसका नहीं करना। हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है, हर वो चीज़ जो आपको फेथ से और मोडेस्टी से दूर करती है, उसको आपने अपनी लाइफ से निकाल देना है। अब हम इस बेस के ऊपर जजमेंट निकालेंगे कि हदीस ऑफ प्रॉफिट हमें अलाउ करती है कि जब तक आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ बैठ के मैं आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा अगर, तो इसका मतलब मैं ठीक काम कर रहा हूँ। अगर आप बैठ के अपने डिवाइसेस के ऊपर किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, धोखा नहीं करते, तो आपको अलाउड है कि आप लोग डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, ये लीगल थिंकिंग है। अब इसको मैंने आपको एग्जांपल इसलिए कोट की कि अगली लेक्चर में जब हम इजमा और कियास पढ़ेंगे तो ये सेम एग्जांपल जो है मज़ीद रेलेवेंट वहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी ये देखा कि कुछ इस जगह पे कुरान साइलेंट होगा, तो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में हम हदीस को रेफ़र करेंगे, वहाँ से कोई ना कोई जजमेंट निकलेगी। इवन अगर हदीस भी साइलेंट होती है तो हम इजमा और कियास की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कुरान, अब देखें कुरान से, अब हमने पेपर में क्या करना है, हम अब बात करते हैं पेपर की कि आपने आंसर में किस तरह से चीज़ों को लिख रहे होना है। जब आपने आंसर लिखना है ना, आपने क्योंकि रिलेशन बताना है, लिंक बताना है, तो यू मस्ट मेंशन कि कुरान क्या कहता है। आप पहले लिख लें, फॉर आप ना अपने लिए याद रख लें कि एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स को आपने कोट करना है। 4 एग्जांपल्स का मतलब है 8 रेफरेंसेस, 1 फ्रॉम कुरान, 1 फ्रॉम हदीस, यानी सेम टॉपिक पे एक कुरान का रेफरेंस हो, एक हदीस का हो, फिर किसी और टॉपिक पे एक कुरान का और एक हदीस का, एंड सो ऑन। आप 4 बातें अलग अलग करते हैं। मैंने लिखा सिंपल वाला, एंड इस्टेब्लिश पे एंड पे पूरा ड्यू, कुरान ने ये कहा, ठीक है, कि चैरिटी करें, ज़कात दें। देयरफॉर बिलीवर्स आर बाउंड टू ऑफर प्रेयर। अब देखें, बाउंड का मतलब होता है हर सूरत करना, लाजमी करना, क्योंकि कुरान ने कह दिया। बट मेथड ऑफ सलात सच एज नंबर ऑफ रकात, टाइम ऑफ प्रेयर हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन कुरान, बट प्रॉफिट्स हदीस टॉक डीपली अबाउट दिस मैटर। कुरान में नहीं लिखा हुआ नंबर ऑफ रकात, कुरान में नहीं लिखा हुआ टाइमिंग ऑफ प्रेयर, बट प्रॉफिट की एक्सटेंसिव अहादीस, लार्जेस्ट नंबर ऑफ अहादीस प्रेजेंट है इस मैटर के ऊपर, एंड प्रॉफिट हमें गाइड करते हैं। और किस तरह, हम फिर सिंपल एक रेफरेंस लेके आते हैं। प्रॉफिट सेड प्रे एज यू सी मी ऑफरिंग प्रेयर। प्रॉफिट ने कहा है कि जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ उसी तरह नमाज़ पढ़ें। और कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट ने जो मेथड्स बताए वो अहादीस के बुक्स के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। इसका मतलब कि हम कुरान को तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक वी आर नॉट रेफरिंग टू द हदीस ऑफ प्रॉफिट फॉर गाइडेंस। तो ज़रूरी हो गया, ठीक है। अब ये 4 मार्क में भी आता है, इसलिए याद रखना है, इंपॉर्टेंस को भी याद रखना है। सिमिलरली कुरान ऑर्डर्स बिलीवर टू पे ज़कात। अब कुरान ने कहा है जी वाकीमु सलाता वातु ज़कात, इस्टेब्लिश पे एंड पे रेगुलर चैरिटी, बट कंडीशंस एंड रेट ऑफ ज़कात आर नॉट मेंशन। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कितने % ज़कात देनी है। कुरान में इट इज़ नॉट मेंशनड कि कितनी प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात पे करनी है, कितने एनिमल्स के ऊपर, कितनी माइन के ऊपर पे करना है, नहीं पता। तो क्या करें, अब बिलीवर तो बाउंड हैं कि ज़कात तो पे करनी है, ज़कात नहीं पे नहीं करते तो फिर इसका मतलब कि हम रिलीजन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। और फिर ज़ाहिर है ज़कात एक पिलर ऑफ इस्लाम भी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है। देयरफॉर
Prophet guided Muslim that a 2.5% of wealth is to be given if a person holds wealth equal to निसाब। अब देखें ये जो बात मैंने लिखी है ना, ये आपके आंसर में हदीस का लिंक बन जाएगा कुरान के साथ, क्योंकि ये सारी लाइन रिप्रेजेंट करती है प्रॉफिट की गाइडेंस को, प्रॉफिट की इंस्ट्रक्शंस को कि आपने ज़कात, जैसे 2.5% का रेट लिखा हुआ है, निसाब लिखा हुआ है, हमने बताया, हमने कहा प्रॉपर्टी पर्सन जो है 1 साल तक अगर होल्ड करता है तो उसके ऊपर ज़कात अप्लाई होती है। अब देखें ये बात कुरान में नहीं लिखी क्या 1 साल तक अगर पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कोई उसके पास जो उसकी ऑनरशिप में चीज़ें होल्ड करता है तो फिर ज़कात है। हमें कहाँ से मिला है? हदीस में से मिला है, तो इसका मतलब हदीस मस्ट बी रेफर्ड। और फिर प्रॉफिट सेड नो ज़कात इज़ पेएबल ऑन अ प्रॉपर्टी अनटिल एन ईयर पासिस अवे ऑन इट, कि जब तक 1 साल नहीं गुजरता ना प्रॉपर्टी के ऊपर तो तब तक ज़कात उसके ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। और ये कहाँ से पता लगा? हदीस से पता लगा। तो देखें लिंक बन गया ना कुरान वाली बात का भी और हदीस वाली बात का भी। फिर आगे मैंने एग्जांपल कोट किया हज वाली कि अल्लाह सेड इन कुरान कंप्लीट हज एंड उम्रा इन सर्विस ऑफ गॉड। इसके अलावा और भी रेफरेंसेस हैं, हज पिलग्रिमेज देयर टू इज़ अ सर्विस अ मैन ओ टू अल्लाह फॉर दोज हु कैन अफोर्ड द जर्नी। कुरान का रेफरेंस है कि अल्लाह ने कहा जो जर्नी को अफोर्ड करता है वो जाए हज परफॉर्म करे, पिलग्रिमेज परफॉर्म करे। बट हमें नहीं कुरान के अंदर रेफरेंस मिलता, कुरान में वर्ड्स नहीं मिलते कि हाउ टू परफॉर्म हज, इहराम कब पहनना है, कौन सी डेट के ऊपर कब निकलना है, हमने किस जगह के ऊपर स्टे करना है, मुजदलिफा पे कब स्टे करना है, मकाम इब्राहीम पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, रमी और सही किस तरह से परफॉर्म करना है, कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट ने जब अपनी लाइफ में हज परफॉर्म किया तो प्रॉफिट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी टू फॉलो। प्रॉफिट ने सबके लिए एग्जाम्पल सेट की, सारे ऑब्लिगेटरी एक्ट्स बताए सच एज वेयरिंग ऑफ एहराम एटसेट्रा। अब आप यहाँ पे ज़रूर लिखें वेयरिंग ऑफ एहराम लिख दें, स्टोनिंग द जमरात लिख लें, स्टोनिंग द डेविल लिख सकते हैं, स्टे एट मुजदलिफा, ये सारी एक्टिविटीज़ बिकॉज प्रॉफिट ने वहाँ पे प्रॉफिट ने खुद परफॉर्म की तो हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो हदीस में से हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। एंड देन लास्टली प्रॉफिट सेड, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस इन फॉलोइंग वर्ड्स। हदीस की इंपॉर्टेंस भी प्रॉफिट ने हाईलाइट किया कि टेक योर रिलीजियस राइट्स फ्रॉम मी, जो आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी एक्ट्स परफॉर्म करने हैं वो कहाँ से आपको मिलेंगे? मुझसे मिलेंगे। यानी प्रॉफिट सेड के मुझे आपने फॉलो करना है, तो यानी हदीस को फॉलो करना है तो आपको सारे रिलीजन की जो राइट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगी किस तरह से करना है। तो दैट मीन्स के कुरान और हदीस का एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। कुरान और हदीस को बेहतर है कि हमेशा साथ फॉलो किया जाए। कुरान के एक्सप्लेनेशन के लिए हदीस शुड बी रेफर्ड, और हदीस जो है वो क्योंकि कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, कॉन्ट्रेरी नहीं होती टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान, तो उसको लाजमी फॉलो किया जाना चाहिए। अच्छा देखें ये तो आपका आंसर बन गया यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर हो सकता है कि ये ज़्यादा लेंथी होगा, तो ऐसा है क्योंकि नोट्स में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने लिखना तो है ही, ज़्यादा कंटेंट तो आपको प्रोवाइड करना है ताकि कमी ना उसके अंदर रहे। बट आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, जो कुरान वाला पार्ट है ना, अब मैं आपको गाइडेंस इसकी दे देता हूँ, आपने आंसर किस तरह अटैम्प्ट करना है। जब ये क्वेश्चन आएगा ना कुरान इन रिलेशन विद द कुरान एंड द रिलेशनशिप ऑफ हदीस, तो आपने क्या करना है, कुरान वाले पार्ट को आप समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं इसमें ये सिर्फ अगर कुरान वाले के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है जो अब तक नहीं आया, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि सिर्फ एक सोर्स के ऊपर आ जाए, तो आपने ये एटलीस्ट आपके पास कंटेंट होगा कि आपने ये सारी बातें वहाँ 10 मार्क में लिखनी है और 10 आउट ऑफ 10 इंशाल्लाह इस आंसर के ऊपर मिल जाएंगे अगर सिर्फ कुरान के ऊपर आता है। अच्छा, अगर कुरान और हदीस का रिलेशनशिप आता है कि आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं किस तरह से दोनों को इकट्ठे यूज़ किया जा सकता है फॉर लीगल थिंकिंग, तो कुरान वाले पार्ट को आप समराइज़ कर दें और ये हदीस वाला सारा लिखना है क्योंकि ये ज़रूरी है। देखें इसमें मैं जो रेफरेंस हमने यूज़ किया वो कुरान और हदीस के रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं, तो ये पार्ट सारा लिखें, इस वाले को आप समराइज़ करते हैं अगर कुरान और हदीस का रिलेशनशिप आता है, ठीक है? लास्टली, अब क्योंकि मैंने शुरू में कहा था स्ट्रक्चरल आंसर होना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल आंसर किस तरह हो? जब आप स्टार्ट भी अच्छा करते हैं, जब आप एंड भी अच्छा करते हैं। तो इंपॉर्टेंस के ऊपर, अच्छा, और इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है तैयार करना बिकॉज ऑफ 4 मार्क क्वेश्चन कैन बी टेस्टेड, और 4 मार्क बहुत सारे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं। तो 4 मार्क का आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने इंपॉर्टेंस किस तरह लिखनी। छोटा सा पैराग्राफ है, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखें इस पर ना, बल्कि एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसको अपने माइंड में रखना है, थोड़ा इसके वर्ड थोड़े चेंज हो सकते हैं और पेपर में दोबारा से आ सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। एग्जामिनर सेज, डू यू थिंक इस्लाम कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय ओनली फॉलोइंग कुरान?
बट नॉट हदीस। अब ये बेसिकली क्वेश्चन यही था, वर्ड्स थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं, वो आप लोग कभी पास में, आई थिंक 2019 या 20 में से कोई एक पेपर था। अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कुरान को फॉलो करना काफ़ी है अगर आपने इस्लाम को प्रैक्टिस करना है और हदीस को अगर ना फॉलो करें, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, हदीस को फॉलो कर लें और कुरान को ना करें, इस तरह भी हो सकता है। तो खैर अब देखें, हम कहते हैं विदाउट टेकिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरानिक टीचिंग फ्रॉम अ हदीस ऑफ प्रॉफिट मुस्लिम में बी मिसलेड एंड गेट कन्फ्यूज्ड। अब देखें आप कंफ्यूज किस तरह होंगे, अगर अगर हमें हदीस ना मिलती कि नमाज किस तरह पढ़नी है और हमें सिर्फ कुरानिक वर्स मिल जाती कि इस्टेब्लिश प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी, तो हम प्रेयर, अब हर बंदा अपनी अपनी मर्जी से प्रेयर इस्टेब्लिश कर रहा होता, अलग अलग तरीके से पढ़ रहा होता, कंफ्यूज होते, मिसलेड होते, कोई गाइड करने वाला ना। तो देयर फोर हदीस वहाँ पर रेस्क्यू करती है बिलीवर को, और हदीस उनको सपोर्ट करती है और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ये एक पॉइंट हो गया। 4 मार्क का पैटर्न ये है बच्चों के, 4 मार्क में 4 पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ये आ गया। अच्छा, फिर इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस फेथ टू इट्स फुलेस्ट। अब देखें ये वर्ड जो है ना आपके बहुत मैटर करते हैं आंसर के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रैक्टिस फेथ टू इट्स फुलेस्ट, कि प्रैक्टिस फेथ करना तो एक अलग बात है, कर ही रहे हैं, सब बिलीवर्स फेथफुल हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अपने रिलीजन को कम्प्लीटली और फुली प्रैक्टिस करने के लिए लिंक ऑफ कुरान विद हदीस ऑफ प्रॉफिट इज़ मैंडेटरी। हर सूरत आपको लिंक बनाना ही पड़ेगा ताकि आप मिसलेड ना हो, कंफ्यूज ना हो और मिसगाइड ना हो किसी से, तो इसीलिए हमें ये लिंक ज़रूरी है। एज अल्लाह हिमसेल्फ हैड कमांडेड टू फॉलो प्रॉफिट, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट काउंट होगा कि हम उसको प्रूफ कर रहे हैं कि अल्लाह ने भी कुरान में हमें गाइड किया। सो टेक व्हाट द मैसेंजर गिव्स यू, यानी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने जो आपको प्रोवाइड किया, जो नॉलेज प्रोवाइड की, उसको अपने पास रखें। एंड रिफ्रेन फ्रॉम व्हाट ही प्रोहिबिट्स यू, और जो उन्होंने मना किया उससे रुक जाएं, उसको फॉलो नहीं करना। तो इसका मतलब अल्लाह क्लियरली कुरान में स्टेट करते हैं कि आपने प्रॉफिट को फॉलो करना है। तो ये आपका लीगल थिंकिंग वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये सारा कवर हो गया। लास्टली हम ज़रा एक पास्ट पेपर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब देखें पेपर में आपके पास जो 10 मार्क क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि आपके पास 4 सोर्सेज हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कियास, ठीक है, ये 4 हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसमें ना टोटल, चलें अभी बना लेते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है 4 सोर्सेज के ऊपर, ठीक है, 4 सोर्सेज या ऑल सोर्सेज, आप सब के ऊपर लिख दें आंसर के इनको किस तरह से इकट्ठे फॉलो करना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि 4 हैं, 4 को फिर आप एक 10 मार्क आंसर में बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है, बट आसानी इस सेंस में है कि अब आपके पास 4 चीज़ों को लिखना है तो कंटेंट बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास एक 10 मार्क क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ प्राइमरी सोर्स के ऊपर, ये अब हमने कवर कर लिया, ये वाला हो गया हुआ है, ठीक है। और थर्ड टाइप आपके पास आ सकती है सिर्फ सेकेंडरी सोर्स के ऊपर, यानी इजमा और कियास, तो ये आपके पास ये भी 10 मार्क के अंदर आएगा। तो कंक्लूसिवली 3 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इस लीगल थिंकिंग वाले पार्ट में से, तो बड़ी आसान सी बात है, एक आपका हो गया, बाकी 2 इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। अगर आपको ये 3 क्वेश्चंस आते हैं तो लीगल थिंकिंग आपके लिए आसान होगी, लीगल थिंकिंग कवर होगी आपकी। पास्ट पेपर की तरफ आते हैं, ये देखें क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये नवंबर 17 पेपर 11 है, वेरिएंट 11 है, और क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना एज 2 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। अब देखें यहाँ पे उसने लीगल थिंकिंग का वर्ड यूज़ नहीं किया, इस्लामिक लॉ यूज़ किया है। अक्सर जगह पे शरीयत लॉ भी यूज़ हो सकता है, लीगल थिंकिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लीगल थिंकिंग ही लिखा होता है। तो आपको ये तीनों टर्म्स ना पता होनी चाहिए कि ये सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। फिर यहाँ देखें आप कंफ्यूज एग्जामिनर किस तरह करता है स्टूडेंट्स को, जो जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम होती है, वो हदीस की जगह सुन्ना लिखती है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सुन्ना उन्होंने, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सुन्ना इज़ द एक्शंस ऑफ हॉली प्रॉफिट, हदीस इज़ द वर्ड्स ऑफ हॉली प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं है। जो सुन्ना है हम तक तो वो हदीस की फॉर्म में ही पहुँच रही है, हमें तो बुक्स के अंदर ही मिल रही है, तो इसलिए सेम आंसर है। और फिर एक और टिपिकल चीज़ क्या थी, फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, रिलेशनशिप नहीं लिखा, फंक्शन लिख दिया, तो बच्चों सेम आंसर है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है कि अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, आंसर सेम रहेगा। इस तरह के काम कैम्ब्रिज में होते रहते हैं कि वो वर्ड्स को चेंज करते हैं, चैलेंजिंग वर्ड्स लिखते हैं ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हों और आंसर उसमें गलत हो जाए। अब अगर मार्किंग स्कीम की तरफ आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या कहती है, आप इसको बाद में ज़रूर पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ जिस पॉइंट के ऊपर लाना चाह रहा हूँ वो ये है। देखें लास्ट में एग्जामिनर सेज गुड आंसर्स विल गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द लिंक बिटवीन 2 सोर्सेज, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि जो गुड आंसर है ना
उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि आप कुरान की डिस्क्रिप्शन एक्सटेंसिव प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, हदीस का एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन लिख दें, नहीं। उन्होंने कहा है अकाउंट ऑफ लिंक बिटवीन टू सोर्सेज, कुरान और हदीस का लिंक बता दें, वो जो रेफरेंस वाली हमने बातें की हैं, ज़कात वाली, हज वाली, सलात वाली, वो सारी बातें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, एज वेल एज एनी डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस कैसे पता लगेंगे? जो मैंने बातें अपने आंसर में अभी नोट्स में लिखी हैं आपके लिए, कि हदीस वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट हैं, कुरान वर्ड्स ऑफ अल्लाह हैं। हदीस जो है वो हमें एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के अंदर मिलती है, जो कुरान है वो हमें ब्रीफ और समराइज फॉर्म के अंदर मिलता है, उसमें डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं, हदीस हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। फिर एग्जामिनर सेज हाउ दे आर यूज टुगेदर एंड देयर इंपॉर्टेंस टू द इस्लामिक लीगल थिंकिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंस में वाले पैराग्राफ सेपरेट बना दिया आप लोगों के लिए, ताकि आपको किसी भी पॉइंट में इशू ना रहे। और फिर वो कहते हैं जी बेटर कैंडिडेट्स विल इंक्लूड स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड कोटेशंस, मतलब रेफरेंसेस कोट करें, एग्जांपल्स कोट करें। जिस तरह हमने एग्जांपल लिखी 2.5% ऑफ द रेट जो है आपने वो पे करना है। हमने एग्जांपल लिखी कि 1 ईयर जब तक नहीं पास होता प्रॉपर्टी पे तो ज़कात इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये एग्जांपल थी, ठीक है। तो इसको ज़रूर करना है। और फिर आपके पास 4 मार्क है, इसको हम इजमा और कियास वाले पार्ट में देखेंगे कि इसको हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बेहतर यह है कि आप लोग नोट्स ज़रूर साथ साथ बना लिया करें, लिख लिया करें, और एक ना प्लान्ड फॉर्म के अंदर अगर आप लोग चीज़ें कवर करेंगे तो इंशाल्लाह इस्लामियात जो है आपके लिए आसान हो जाएगी, और आप हाई ग्रेड ए स्टार को टारगेट कर सकते हैं, ए और ए स्टार को। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स के अंदर टॉपिक्स हैं इसको ज़रूर देख लें, तैयार करें इनको, और यही आपके पास ओवरऑल समरी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंपलसरी, आई एम रिपीटिंग। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप छोड़ कुछ नहीं सकते, आपको हर सूरत अटैम्प्ट करना है। तो 14 मार्क तो 14 प्लस 8 मार्क फॉर कुरानिक रेफरेंसेस वो आपके कंपलसरी हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 जो है वीडियो का फॉर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लाम, इजमा एंड कियास, वो भी जल्द अपलोड हो जाएगा।